Good morning, my dear students. Today I am discuss about Lee-Chatterjee's principle. This session is very important for class 11's students. Now I am discussing about Lee-Chatterjee's principle. अब समझो बेटा, ली चैटर्जीज प्रिंसिपल क्या होता है। यदि हम किसी रास्ते से जा रहे हैं और बीच में एक पैर पे हमारे पैरों पे कील पड़ जाए तो बेटा क्या करेंगे, या तो उसका जो इफेक्ट है उसको मिनिमाइज करेंगे या फिर उसको नलिफाई कर देंगे। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी ऐसी होती है। यदि हम किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन को यदि हम कुछ चेंजमेंट करते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट या फिर इनर्ट गैस, कुछ भी ऐसा करते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करती है जिस डायरेक्शन में उसका इफेक्ट मिनिमाइज कर सके या फिर नलिफाई कर सके। आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा, तो मैं इसको एक बार और समझा दूंगा। व्हेन अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड it moves in such a direction so that the effect of change in minimize or नलिफाइड। अब यहाँ पर बेटा वो कील वाला सीन नहीं होगा कि कुछ चेंजमेंट कर सकते हैं ऐसा, बट यहाँ पर कैसे चेंजमेंट कर सकते हैं, या तो बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन या फिर चेंज इन टेम्परेचर या फिर चेंज इन प्रेशर एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, यहां पर ऐसे चेंज करेंगे तो भी बताएंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा। चलते हैं समझते हैं हम चेंज इन कंसंट्रेशन। बहुत ध्यान सुनिए बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन में कैसा होता है। हमने बेटा एक कंटेनर लिया, कंटेनर को वाटर से फिल कर दिया, जिसके बीच में हमने एक बैरियर लगाया, पार्टीशन किया उसका। ये वाला साइड को हमने बोला बेटा क्या, रिएक्टेंट साइड, ये वाले साइड को बोला बेटा हमने प्रोडक्ट साइड। अब यहां पर देखो बेटा, यदि रिएक्टेंट साइड यदि हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो बेटा देखो जो फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में फास्ट हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा।
यदि हम रिमूव करें यहाँ से या कम करें कंसंट्रेशन, तो बेटा क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करने पर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा। इन द प्रोडक्ट साइड इफ एड कंसंट्रेशन, यदि कंसंट्रेशन हम इंक्रीज कर रहे हैं बेटा तो क्या होगा, प्रोडक्ट इंक्रीज कंसंट्रेशन, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा। इफ प्रोडक्ट की बेटा कंसंट्रेशन हम डिक्रीज कर रहे हैं तो बेटा क्या होगा, कंसंट्रेशन इसकी इंक्रीज हो जाएगी फॉरवर्ड रिएक्शन की। आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा कि चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होता है इन द रिवर्सिबल रिएक्शन में। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है बेटा, वो टॉपिक क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। एक मिनट बेटा मैं स्लाइड ऐड कर दूं। बस चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो बेटा, टेम्परेचर दो टाइप का होता है, या तो बेटा एक्सोथर्मिक होगा या फिर एंडोथर्मिक होगा। टेम्परेचर टू टाइप्स, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब देखो बेटा, अब इसको कैसे समझेंगे, सपोज दैट ऐसे समझो, यदि हम आपको चॉकलेट दे दें तो चॉकलेट देने पर क्या होगा, आप बहुत ही खुश हो जाएंगे और आपका काम करने में मन लगेगा। यदि हम आपको खाली पन्नी दे दें तो कितना भद्दा महसूस होगा, ये आप जानते हो। तो बेटा देखो सिमिलरली क्यों होगा, क्योंकि बेटा एक्सो मतलब क्या होता है, हीट बेटा रिलीज करता है, हीट रिलीज, और एंडो मतलब होता है हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब। अब देखो बेटा क्या होता है एक्सोथर्मिक में, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज करता है, क्यों करता है, क्योंकि इसको हीट पसंद नहीं होती, हीट पसंद नहीं है, इसे बेटा हीट पसंद है तभी तो एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट पसंद है। अब देखो बेटा, अब इसको यदि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बेटा क्या होगा, अब इसे पसंद नहीं है फिर भी हीट दे रहे हो, ऑब्वियस सी बात है इसका जो रेट ऑफ बैकवर्ड होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड इंक्रीज। अब यहां पर देखो बेटा, टेम्परेचर को यदि हम डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इंक्रीज होगा। सिमिलरली एंडोथर्मिक में क्या होता है बेटा, यदि टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज करेगी। इफ टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो तो बेटा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करेगी। ये बेटा बात बहुत ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये एनसीईआरटी में बहुत कम दे रखा है, बहुत बोरियत लगता है बच्चों को पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाया है और इसको आपके दिमाग में, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से घुस जाए, स्टोर हो जाए आपके अंदर। एक बार आप इसे समझ लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, ताकि
कोई दिक्कत ना हो। अगला कॉन्सेप्ट है चेंज इन प्रेशर। अब देखो बेटा क्या होता है चेंज इन प्रेशर में। अब तुम्हें पता है बेटा कि PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। तो बेटा क्या होता है, प्रेशर तो बढ़ाओगे बेटा, जैसे इंक्रीज करो तो वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो बेटा यदि हम क्या करेंगे, एक रिएक्शन लिया N2 प्लस 3H2 इज रिवर्सिबल टू 2NH3। तो यहाँ पर देखो बेटा टोटल कितने मोल हो गए इन रिएक्टेंट साइड, 4 मोल, इसके 2 मोल। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे 2 वॉल्यूम है, यहाँ आपका 4 वॉल्यूम है। अब देखो बेटा यदि हम बात करें प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो देखो वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, तो बेटा वॉल्यूम डिक्रीज कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। तो इसलिए ये रिएक्शन कहाँ किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे मूव करेगी। पूरा क्लियर हुआ। यदि हम बेटा यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन पे मूव करेगी। इन अदर एग्जाम्पल देखो बेटा आगे इनका PCl5 इज रिवर्सिबल टू PCl3 प्लस Cl2। अब देखो बेटा यहाँ का जो मोल है 1 मोल, यहाँ पे कितने मोल है बेटा 2 मोल, तो 2 वॉल्यूम 2V 1V। अब देखो बेटा प्रेशर को इंक्रीज करिए आप तो वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, तो बेटा वॉल्यूम डिक्रीज कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। यदि हम प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं बेटा तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, किस डायरेक्शन में हो रहा है बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा। इन अदर एग्जाम्पल H2 प्लस I2 2HI। अब यहां पर देखो बेटा टोटल कितना है 2 मोल, यहां का कितना है 2 मोल, इसका 2V 2 वॉल्यूम। अब देखो बेटा यहाँ का जो वॉल्यूम है वो सब सेम है, इक्वल है। तो इस टाइप के रिएक्शन पे बेटा याद रखो कि नो चेंज मेंट ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर और डिक्रीज प्रेशर। प्रेशर को इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से इस टाइप की रिवर्सिबल रिएक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। अगला कॉन्सेप्ट है चेंज इन कंसंट्रेशन, सॉरी चेंज इन कैटलिस्ट। अब देखो बेटा चेंज इन कैटलिस्ट पे कैसे होता है, चेंज इन या एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। इसे भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। सपोज दैट हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर पे यदि हम बेटा कैटलिस्ट डाल दें तो कुछ ऐसा होगा, ये वाटर फिल है, देखो बेटा यदि हम बेटा कैटलिस्ट को अंदर करें, इसको ऐसे डाल दें
तो देखो यहाँ का जो गैप है बेटा वो कम हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये फ्लो हो रहा होगा ये प्रॉब्लम होगा। तो बेटा देखो, तो ऐड कैटलिस्ट, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर डिक्रीज करेंगे। यदि हम बेटा कैटलिस्ट को रिमूव कर दें, क्या करें, कैटलिस्ट को रिमूव कर दें, तो बेटा क्या होगा, यहां का जो फ्लो होगा वो फ्लो बढ़ जाएगा। तो रिमूव कैटलिस्ट तो आल्सो इंक्रीज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड इंक्रीज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एक बार फिर से पूरा समझ लो बेटा, बहुत जरूरी है ये चीजें। थैंक यू क्लास। आप लोग इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा।